बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। ईद की खुशी हम क्यों मनाते हैं, पहले मैं ये थोड़ा सा वाज़े कर दूं कि रमज़ान का महीना अल्लाह ने पूरा एक हमारे लिए खुशी का महीना बनाया है, जिसमें अल्लाह की जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के बंद कर दिए जाते हैं, शैतान कैद कर दिए जाते हैं, जन्नत को रोज़ाना सजाया जाता है, अल्लाह का अर्श पहले आसमान पे आ जाता है, अल्लाह की तरफ से ऐलान हो रहा होता है, कोई बख्शिश चाहने वाला, कोई हाजत मांगने वाला। फ़र्ज़ 70 फ़र्ज़ों के बराबर हो जाता है और नफल फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है, और नफल और फ़र्ज़ का फ़र्क इतना बड़ा है कि क़यामत तक 2 रकात नफल पढ़ता रहे तो फ़र्ज़ रकात के एक सजदे के बराबर नहीं। और इसमें जो मर जाते हैं अहले ईमान, उनका हिसाब नहीं होता, उनको कब्र में मुनकर नकीर नहीं आते, अल्लाह ताला उनको मुआफ़ फरमा देता है। इस तरह 29 दिन रात ये सिलसिला चलता है और आखिरी रात फिर अल्लाह ताला ऐलान फरमाते हैं कि मेरे बंदों ने रात को क़याम किया, यानी तरावी की नमाज़ पढ़ी, दिन में रोज़ा रखा, तो मैंने इस पर इन सब की बख्शिश फरमा दी। तो इस खुशी में फिर हम सब मिलकर अल्लाह की बारगाह में शुक्राने के मिलकर 2 नफल अदा करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाया, जहन्नम को हम पे हराम किया, जन्नत को हम पे वाजिब किया। असल तो ईद की खुशी की ये वजह है। बाकी जो उदासियां हैं, डिप्रेशनें हैं, उसकी वजह आपस की मोहब्बतों का कम हो जाना है और दुनिया की ऐसी दौड़ जिसने अपने आप को भी भुला दिया है, और आपस की नफ़रतें हैं और आपस के बुग़्ज़ हसद हैं। इन मनफी जज्बों ने हमारी खुशियों को धुंधला दिया है, वरना रमज़ान का हर लम्हा खुशी के लिए है और ईद उसकी पीक है। और पूरी ज़िंदगी अल्लाह राज़ी हो रहा हो तो खुशी ही खुशी है। हमें अपने मुल्क से, अपनी नस्ल से आपस की नफ़रतें, हसद, बुग़्ज़ ये मिटाने होंगे, तब जाकर हमें हकीकी खुशियाँ हासिल होंगी। आप ईद के लिए गुस्ल फरमाते थे और अपने कपड़ों में से अच्छे कपड़े मुंतखब फरमाते थे, और फजर की नमाज के बाद आप इशराक नहीं पढ़ते थे इस दिन। बाकी आपकी सारी ज़िंदगी का मामूल था कि फजर के बाद आप इशराक पढ़ते थे, लेकिन इस दिन आप इशराक नहीं पढ़ते थे। गुस्ल फरमा के फिर कुछ खा के, कोई मीठी चीज़, खजूर ही आम तौर पर होती थी, खजूर खा के फिर आप ईदगाह की तरफ तशरीफ़ ले जाते थे और पहले नमाज पढ़ाते थे, फिर खुतबा होता था, और उसके बाद जिस रास्ते से आप जाते थे उस रास्ते को छोड़कर फिर और रास्ते से घर वापस आते थे। फिर वफूद से मुलाकात करते थे, सरदारों से, सहाबा से मुलाकात करते थे, उसमें कुछ खानों का एहतमाम भी होता था। इस तरह एक आम रूटीन की ईद होती थी आपकी, मुलाकातें करना, खानों में जाना और अच्छे कपड़े पहनना, सबको खुशी से मिलना। ये ईद उल फितर पर आपका ये मामूल था। इस्लाम जावेद भाई 2 चीज़ों का मजमुआ है। एक अल्लाह का हक़ है जो इबादत की शक्ल में है, और एक अल्लाह के बंदों का हक़ है जो अखलाकियात और मामलात और मुआशरत की शक्ल में है। ये दोनों कंपल्सरी पेपर हैं, दोनों लाजमी पेपर हैं, इन दोनों में पास होना ज़रूरी है। मेरी नमाज अच्छी है लेकिन मेरी दुकान पे झूठ है, तो नमाज इस झूठ की कमी को पूरा नहीं कर सकेगी। मेरी दुकान पे सच है लेकिन मैं नमाज नहीं पढ़ता, तो मेरा ये सच बोलना मेरे नमाज की कमी को पूरा नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी ने दुनिया से जाते हुए 2 लफ्ज़ों में सारा दीन बता दिया था। जब आप के जाने का वक्त करीब था तो आप 2 लफ्ज़ दोहरा रहे थे, अस्सला व मा मलकत ऐमानुकुम, मेरी उम्मत मेरे बाद एक नमाज न छोड़ना
और एक उम्मत के गरीब मिस्कीन लोगों से, नौकर ग़ुलामों से अच्छा सलूक करना। ये दो अलग अलग डिमांड हैं। जैसे पानी पीने से रोटी की कमी पूरी नहीं हो सकती और रोटी खाने से पानी की कमी पूरी नहीं हो सकती। ये दोनों अलग चीज़ें हैं। अखलाक को इबादत की कमी पुर नहीं कर सकती और इबादत की कमी अखलाक को और अखलाक की कमी को इबादत पूरा नहीं कर सकती। इन दोनों चीज़ों में पास होना ज़रूरी है, तब जाकर एक मोतदिल मुआशरा वजूद में आता है। पूरी उम्मत इस चीज़ का शिकार है, चूँकि जब बददियानती और झूठ और जुल्म आम हो जाता है तो फिर उसमें पूरा मुआशरा ही गुनाहगार और मुजरिम बन जाता है। सिर्फ हुक्मरानों की बात नहीं रहती। ये तो एक सवाल का जवाब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दिया कि अल्लाह ताला से उन्होंने पूछा, या अल्लाह जब आप राज़ी होते हैं तो उसकी क्या निशानी है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं बारिशें मौके पर देता हूँ, हुकूमत समझदारों को देता हूँ, पैसा मैं सखियों को देता हूँ। तो फिर उन्होंने पूछा जब आप नाराज़ होते हैं तो उसकी क्या निशानी है? तो आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि बारिशें बेमौका करता हूँ, हुकूमत नाअहलों को देता हूँ और पैसा मैं बखीलों को देता हूँ। तो जब माशरे में उमूमी बिगाड़ पैदा होता है तो उसका असर फिर इस शक्ल में ज़ाहिर होता है, कभी किसी और शक्ल में ज़ाहिर होता है। इस चीज़ के मुजरिम न सिर्फ हुक्मरान हैं, न सिर्फ बखील लोग हैं, बल्कि तमाम तबक़ात उम्मत की इज्तिमाई कोताही में ये हालात अल्लाह की तरफ से पैदा होते हैं। इसमें हम सारे ही एक दूसरे को मुजरिम ठहराने की बजाय अपने अपने गिरबानों में झांक कर देखें कि तुझे क्यों फ़िक्र है ए गुल, दिले सद चाक बुलबुल की, तो अपने पैरहन के चाक तो पहले रफू कर ले, वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसरून। हर आदमी अपने ऐब देखे, अपनी कमियां देखे और उन्हें दूर करने की वो कोशिश करे, तो फिर एक ख़ूबसूरत मुआशरा तश्कील पा सकता है। कि मैं इस ईद के खुशी के मौका पर अपनी कौम से हाथ जोड़ के अपील करूँगा कि झूठ बोलना छोड़ दें, धोखा देना छोड़ दें और जुल्म करना छोड़ दें। मजहबी नफ़रत ने हमें तबाह कर दिया, सियासी नफ़रत ने हमें तबाह कर दिया, सूबाई कौमी नफ़रत ने हमें तबाह कर दिया, आपस की रंजशों की नफ़रत ने हमें तबाह कर दिया। मैं सारी कौम के सामने झोली फैलाकर चारों सूबों के रहने वालों से और हर मकतब फ़िक्र से मुतालिक अहले ईमान से ये दरख्वास्त करता हूँ कि आएँ हम सच्चाई को अपना साथी बनाएं और दयानतदारी से अपने आप को आरास्ता करें और इंसाफ का साथ दें, ना जालिम बने ना जालिम का साथ दें। एक हदीस सुना के बात ख़त्म करते हैं। मेरे नबी वज़ू फरमा रहे थे तो सहाबा आपके वज़ू का पानी गिरने नहीं दे रहे थे, नीचे से लेकर कोई पी रहा था, कोई मुंह पे मल रहा था। तो आपने फरमाया मा यहमिलुकुम अला हाज़ा, ये क्या कर रहे हो? वो कहने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में कर रहे हैं। तो आपने फरमाया मैं तुम्हें बताता हूँ अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला कौन होता है। फ़लयुस्तक़िल हदीस इज़ा हद्दस, अल्लाह रसूल से मोहब्बत करने वाला वो होता है जो हमेशा सच बोलता है। फ़लयुअद्दिल अमानत इज़ा तुमिन, जो हमेशा अमानतदारी से काम लेता है, कभी धोखा फ्रॉड नहीं करता। फ़लयुहसिन जिवार मन जावरहु, और जो हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करता है, पड़ोसी अपने हों, गैर हों, मुस्लिम हों, नॉन मुस्लिम हों, वो उनके साथ अच्छा सलूक करता है। ये तीन निशानियां हैं इश्क़ रसूल की। ये तीन बातें मेरी कौम अपना ले तो ये अंधेरे उजालों में इंशाअल्लाह तब्दील हो जाएंगी।
बिल उम्मीद तो कभी छोड़नी नहीं चाहिए। जैसे देखें मरीज़ के साथ डॉक्टर आखिरी हद तक जान मारता है, उसकी जान बचाने की कोशिश करता है, फिर बाकी जिसके नसीब में मौत होती है वो मर जाता है, लेकिन डॉक्टर कभी भी इस वजह से नहीं छोड़ देता कि ये मर जाएगा। तो हम अल्लाह की रहमत से बिल्कुल नाउमीद ना हों, मायूस ना हों। मुझे अल्लाह की ज़ात से बहुत उम्मीद है। हमारा जो इस वक्त कायद है, इसे सियासी बयान ना समझा जाए अल्लाह के वास्ते। मैं एक पाकिस्तान का शहरी होने की हैसियत से अपना तज्ज़िया पेश कर रहा हूँ। गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। वो बहुत मुखलिस मेहनती आदमी है। तो मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अगर हम सब मिलकर साथ दें सच्चाई का, दयानतदारी का, इंसाफ का, और आपस की नफ़रतों को मिटा दें, तो इंशाअल्लाह ज़रूर सुबह होगी। कोई वजह ही नहीं कि सुबह ना हो।